जिस इंसान ने पूरी एमसीयू की शुरुआत की, जिसने थैनोस को हराने के लिए अपनी जान दे दी, अगर वही वापस आ जाए, लेकिन इस बार दुनिया बचाने नहीं बल्कि उसे खत्म करने के लिए। हाँ दोस्तों, रॉबर्ट डॉवनी जूनियर वापस आ चुके हैं, लेकिन आयरन मैन बनकर नहीं बल्कि मार्वल के सबसे खतरनाक विलन डॉक्टर डूम बनकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर मार्वल ने ऐसा क्यों किया? क्या डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का मल्टीवर्स वेरिएंट है, या मार्वल हमारे साथ अब तक का सबसे बड़ा गेम खेल रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दे खोलेंगे। मार्वल को आयरन मैन वापस लाने की जरूरत क्यों पड़ी? एंड गेम के बाद एमसीयू का सबसे बड़ा चेहरा गायब हो गया। आयरन मैन नहीं रहे, कैप्टन अमेरिका रिटायर हो गए। इसके बाद मार्वल ने कई नई फिल्मों का किरदार आए, लेकिन दर्शकों का वैसा जुड़ाव नहीं बन पाया। इसी बीच मल्टीवर्स सागा शुरू हुई और फिर कैंग वाली कहानी बदलनी पड़ी। मार्वल ने नई दिशा चुनी और डॉक्टर डूम को अगला बड़ा विलन बनाया। लेकिन डॉक्टर डूम के रोल के लिए फिर रॉबर्ट डॉवनी जूनियर ही क्यों? यही से असली कहानी शुरू होती है। डॉक्टर डूम आखिर है कौन? अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर डूम सिर्फ एक और विलन है, तो बिल्कुल नहीं। मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर विक्टर वॉन डूम को कई लोग थैनोस से भी बड़ा खतरा मानते हैं। वह सिर्फ जीनियस साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि बेहद ताकतवर जादूगर भी है। उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, मैजिक भी, और सबसे खतरनाक चीज उसका दिमाग। यही वजह है कि फैंटास्टिक फोर से लेकर एवेंजर्स तक लगभग हर बड़ा हीरो उससे टकरा चुका है। क्या डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का वेरिएंट है? यहीं सबसे ज्यादा बहस होती है। कई फैन थ्योरी कहती हैं कि मल्टीवर्स में टोनी स्टार्क का कोई अंधेरा रूप डॉक्टर डूम बन सकता है, लेकिन मार्वल ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। उल्टा उपलब्ध जानकारी के अनुसार रॉबर्ट डॉवनी जूनियर एक अलग वेरिएंट विक्टर वॉन डूम का किरदार निभा रहे हैं, और स्वयं अभिनेता ने भी टोनी स्टार्क वेरिएंट वाली अटकलों से दूरी बनाई है। इसलिए अभी इसे सिर्फ थ्योरी मानना चाहिए, फैक्ट नहीं। फिर रॉबर्ट डॉवनी जूनियर ही क्यों? इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, ऑडियंस शॉक वैल्यू। जब स्क्रीन पर वही चेहरा दिखाई देगा जिसे पूरी दुनिया आयरन मैन मानती है, और वही चेहरा विलन बनकर सामने आएगा, तो इमोशनल इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा, मार्वल एक ऐसी कहानी बनाना चाहती है जहां दर्शक हीरो और विलन दोनों में एक ही अभिनेता को देखकर भावनात्मक रूप से उलझ जाएं। तीसरा, डॉक्टर डूम ऐसा किरदार है जिसमें इंटेलिजेंस, ईगो, पेन और पावर सब कुछ चाहिए, और रॉबर्ट जूनियर जैसे अभिनेता इस जटिल किरदार को गहराई दे सकते हैं। ट्रेलर ने क्या संकेत दिए? हालिया ट्रेलर में पहली बार रॉबर्ट जूनियर के डॉक्टर डूम की झलक और आवाज़ सुनने को मिली। ट्रेलर यह भी इशारा करता है कि अलग अलग यूनिवर्स टकराने वाले हैं। फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, एक्समैन और कई दूसरी दुनिया एक साथ जुड़ती दिखाई देती है। यानी दाव सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, पूरे मल्टीवर्स पर है। मेरी प्रेडिक्शन, अगर मार्वल सही तरीके से यह कहानी लिखती है तो डॉक्टर डूम एमसीयू का सबसे यादगार विलन बन सकता है। लेकिन अगर पूरी कहानी सिर्फ टोनी स्टार्क वेरिएंट वाले ट्विस्ट पर टिक गई तो बहुत से फैंस निराश भी हो सकते हैं। इसलिए मेरी उम्मीद यही है कि मार्वल विक्टर वॉन डूम को उसकी अपनी पहचान के साथ पेश करें, ना सिर्फ कि आयरन मैन की परछाई बनकर। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर आपके सामने दो विकल्प हों, एक तरफ आयरन मैन और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम, तो आप किसे चुनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली मार्वल एक्सप्लेनर वीडियो में। धन्यवाद।